निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971 740 8645 088 22 0330। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। दुनिया के तमाम साधन इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक वो चाहेगा नहीं तुम उसकी वाणी को श्रवण नहीं कर सकते। ये उसका आदेश है। कल मैंने आपको कथा में कहा कि भक्ति में 5 प्रकार के बाधा हैं। क्या? जात, रूप, जवानी, ऊंच पद, ये सब बाधक है। जितने पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वो भगवान को गाली देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वो पढ़ लिख के भी मूर्ख हो जाते हैं। क्यों समझते हो? उसका कारण है क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो अपने आप को बलवान समझता है, अपने आप को धनवान समझता है, अपने आप को रूपवान समझता है, अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर ताकतवर समझता है। और जब ये सब गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो फिर उस विधाता को तुम कैसे बलवान समझोगे? इसलिए वो व्यक्ति कभी भजन नहीं करता, और जो व्यक्ति भजन करता है उसके बीच में बाधा बढ़ जाती है। तभी मीरा इतने बड़े कुल में जन्म ली, इतने बड़े कुल में जन्म ली, लेकिन क्या हुआ? मीरा ने अपने इस बाधा को, इस कांटा को तोड़ के फेंक दिया। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मुझे दुनिया के धन से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो राम रतन धन पा लिया। इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद जब मीरा उसको पा सकती हैं तो भैया हमारी और तुम्हारी औकात ही क्या? सब दिया तो उसी का है, तुम्हारा क्या है? जर्रे जर्रे में समाया है उसका नाम है, जिसको देखो वही करता उसका गुणगान है। जर्रे जर्रे में समाया उसका नाम है, जिसको देखो करता गुणगान उसी का है। बस एक बार बुला के तो देखो, घर में आने के लिए सुबह शाम तैयार है। एक बार बुला के तो देखो। हम बुलाने थोड़ी जाते हैं, हम बुलाने नहीं जाते भैया, हम ऑर्डर देने जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधा। हम बुलाने नहीं जाते उसको, हम उसको अपना आदेश देने जाते हैं। और आदेश क्या देते हैं? ये 10 रुपए का लड्डू और ये बड़ा सा लिस्ट। पप्पू पास हो जाए, मेरे पति बहुत अमीर हो जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, ऐसा कुछ करिए। प्रेम से बोलिए श्री राधा। यही हम करने जाते हैं मंदिर में, कभी उसको बुलाने नहीं जाता। जिस दिन बुलाएंगे वो हमारे घर भी आएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। हम कथा में जा तो रहे हैं लेकिन भरोसा ही नहीं है। सिर्फ यही कहते हैं, अरे जो सुना रहे हैं ना बाबा वो तो मुझे पता है, वो तो रोज मैं पढ़ता हूं, रोज सुना है मैंने। भैया सुने हो तो क्या कर रहे हो? कुछ तो जीवन में लाओ। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, बढ़िया बात कहते हैं। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग। भैया इस संसार में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, इस संसार में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। एक चेहरे के एक व्यक्ति नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई विधाता ने उसके अंदर उठा बैठक किया होगा। तो फिर तुम क्यों किसी के जैसा बनना चाहते हो?
जरा समझियो ये बात। जब इस दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता तो तुम किसी दूसरे के जैसा क्यों बनना चाहते हो? अरे तुम अपने में राजी तो रहो। अरे जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। रहम है उसका, वरना मेरे में तो कोई बात नहीं। अरे जितना दिया सरकार ने उतना कम है क्या? हम क्या ऐसा कर दिए जो उसको रोज ताना सुनाते हैं, रोज उसके क्या क्या बातें करते हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने भैया, जरा सोचो। उतनी तो हमारी औकात नहीं जितना उसने दिया है। अरे 2 हाथे, 2 पैर, 2 सुंदर सुंदर आंखें आपको दिया है। उनसे पूछो जिनको आंखें नहीं दिया है, उनसे पूछो जिनको 2 पैर नहीं दिया है। तुम्हें तो सब कुछ दिया है वो, फिर भी कहते हो कि बस क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता। भाग लो, जिस दिन पकड़ेगा ना उस दिन सीधे लेके जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन फिर तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसके चंगुल से छूट जाओ। बना लो जितनी बातें बनानी है, जितना बहाना करना है कर लो, जितनी बिल्डिंग खड़ी करनी है खड़ी कर लो। जिस दिन आएगा ना छोड़ेगा नहीं। हो तेरे नाम का जलवा, हो तेरे नाम का जलवा मैं कैसे कहूं। देखिए ये उसका जलवा है महाराज, जो आप सब बैठे हैं। अगर उसका जलवा ना होता तो आप यहां नहीं बैठते। हो तेरे नाम का जलवा मैं कैसे कहूं। कैसे कहेंगे हम उसका जलवा? ये उसका जलवा ही तो है। इतनी सुंदर सुंदर मुख दिया है सबको। अरे उनसे जरा पूछो जिनको कान नहीं दिया है, उनसे जाके पूछो जिनको आंखें नहीं दी है, और वो तुमसे ज्यादा भजन करते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ बहाना बनाते हो। तेरे नाम के जलवा मैं कैसे कहूं, सुबह कहूं या शाम का जलवा ही है ना। सब अपने अपने जीवन से आज मुक्त होने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और वो बच रहे हैं जो घरों की चार दीवारियों में कैद हैं। कल कथा में आपने श्रवण किया था ना, जो व्यक्ति भगवान की कथा में शामिल नहीं होता वो गधे के समान है। ये ब्रह्मा कहते हैं तेरे नाम का जलवा मैं कैसे कहूँ, तेरे नाम का जलवा मैं कैसे कहूँ।
ये भैया उसका जलवा ही तो है जो हम सबको जोड़ के रखता है, हा? अरे जरा सोचो, अगर वो नजरें हटा दे तो तुम क्या एक पल भी जी सकते हो? हा? नहीं जी सकते। एक बार नजर हटा दे तो तुम जी नहीं सकते। किस मुंह से कहते हो कि वो मेरा नहीं है? हा? तो अगर व्यक्ति के जीवन में असंतोष, दुख, भय, परेशानी है तो उसको पहले गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। ये कथा कह रही है, क्योंकि बिना गुरु के शरण में जाए भैया सदगति नहीं मिल सकती। बिन गुरु मिले नहीं संता, बिना गुरु के संत भी नहीं मिलते। और की तो बात छोड़ दीजिए, तो पहले आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के शरण में गए बात बनेगी नहीं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानियां हैं, तो पहले आप गुरु के चरण कमल का बंधन करिए, क्योंकि बिना उसके चरण कमल के बंधन के जीवन में कुछ उद्धार नहीं होना। ये बात समझ लीजिए। जितना मर्जी बहाना बना लीजिए, इस शरीर से जाना तो एक दिन है। आज वही सूत जी सौनकाद आदि ऋषियों को समझा रहे हैं कि भैया ये जो शरीर मानव का मिला है, ये सिर्फ भोगने के लिए नहीं मिला। ये सिर्फ शरीर दुनिया के रसपान और सिर्फ भोग लगाने के लिए नहीं मिला, ये भजन करने के लिए मिला है। इसको भजन में लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि भजन में नहीं लगाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। आगे के प्रसंग में जिन्होंने पुराण लिख दी, जिन्होंने वेद लिख दिया, जिन्होंने उपनिषद लिख दिया, परम ज्ञानी जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, महर्षि वेदो व्यास जी, आप उनकी जीवनी के बारे में हम श्रवण करने जा रहे हैं। और ध्यान से सुनिए प्रसंग को। जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके अंदर ज्ञान की कोई सीमा नहीं, जिसके अंदर ज्ञान का कई संत गोता लगाकर था नहीं पा पाए, ऐसे भगवान वेदो व्यास जी आज दुख में हैं, आज क्या है, परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। जिन्होंने 17 पुराण लिख दिए, जिन्होंने 4 वेद लिख दिए, जिन्होंने 108 उपनिषद लिख दिए, आज उनको भी जीवन में असंतोष हो गया, दुख हो गया। आप बताइए, मैंने अभी कथा में कुछ समय पहले कहा, जो व्यक्ति जितना भी ज्ञानी होगा वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। अब ये प्रसंग में आप श्रवण करिए कि वेदो व्यास जैसा व्यक्ति भी, वेदो व्यास जैसा भगवान भी आज व्याकुल हैं, चिंतित हैं। आज मन में असंतोष है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, भगवान मुझे उठा ले। जो इतना परम ज्ञानी आदमी, जिसके नाम के आगे महर्षि लगा है, जिसके नाम के आगे महर्षि लगा है, जरा ध्यान से समझिए, जिसके नाम के आगे महर्षि लगा है, आज वो भी व्यक्ति दुख से भरा है, असंतोष से भरा है। क्यों भैया? क्या वो ज्ञानी नहीं है? क्या उसको भजन करने नहीं आता? या वो भगवान को सुमिरन नहीं कर सकता? सब कर सकता है, लेकिन आज वो भी असंतोष से भर गए, आज रो रहे हैं वेदो व्यास जी। निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971 740 8645 088
22203330।